समस्त गोपिकाएं करने लगी। आज हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते, संसार के प्रति तो समर्पित होते हैं पर भगवान के प्रति नहीं होते। संसार के लिए तो अपना जीवन दांव में लगा देते हैं। हमारे किसान भैया कहते हैं खेतों में पानी की कमी है, बोरिंग करवा देते हैं, एक पानी की मशीन लाता हूं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि पैसा नहीं है, बोले चलो लोन ले लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। लगा दिया ना दाम। अपने बेटे को अच्छे क्लब में पढ़ने के लिए भेजना है, माता पिता कहते हैं हमारी अच्छी हैसियत नहीं है, लेकिन एक बार भेजता हूं, जो होगा देखा जाएगा। लगा दिया ना दाम। अपनी बेटी को अच्छे घर में ब्याहना है, माता पिता कहते हैं कि हमारी अच्छी औकात नहीं है, लेकिन एक बार बात करता हूं, ब्याहता हूं, जो होगा देखा जाएगा। लगा दिया ना दाम। पर ये कभी नहीं कहते हैं कि भगवान का कार्य करूंगा, उसके लिए तो अपनी बचत बैंक ढूंढते हैं, करूंगा, जो भी कमी आएगी, जो होगा देखा जाएगा, धर्म में भी धन होगा, जो भी होगा देखा। ये नहीं तो मीरा ने कहा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
प्राप्त हो रहा है। आज हम समर्पित नहीं हैं, संसार के लिए हैं पर भगवान के लिए नहीं। आइए, भगवान ने ये देखा एक चीज अच्छी नहीं लगती है, जो समस्त गोपियां दही लेकर मथुरा की तरफ जाती हैं। भगवान ने इस प्रथा का अंत करना चाहा। ये माखन चोरी अक्सर मैं देखता हूं और आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि माखन चोरी को भी विद्वान व्यंग्यात्मक तौर तरीके से इसे प्रस्तुत करता है। जरा विचार करो, माखन चोरी भगवान की क्या है? आज लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई जब भगवान ने चोरी की तो मैं भी चोरी करूं तो क्या गलत है? बात तो बहुत अच्छी है, किंतु हम ये जरूर कहेंगे कि जो भगवान ने चुराया है वो आज का मानव भी चुरा ले तो मैं कहूंगा कि चोरी करने में कोई अपराध नहीं। मैं सिर्फ एक श्लोक वर्णन करूंगा और आप ये देखें कि माखन चोरी क्या है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, बड़ा साफ है। भगवान ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत के चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये चोरी तो हम आप भी कर सकते हो। किसी का माखन चुरा सकते हो, किसी का दही चुरा सकते हो, किसी का दूध चुरा सकते हो, ये चोरी तो हो सकती है। दूसरी चोरी भगवान ने क्या की? गोपांगनानां चतुकूल चोरम, गोपिकाओं के वस्त्र भी भगवान ने चुराए, ये भी चोरी हो सकती है। हम आप भी किसी के कपड़े चुरा सकते हैं। पर तीसरी चोरी भगवान ने कौन की? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जिस गोपी के घर में भगवान प्रवेश कर देते हैं उस गोपी के अनेकानेक जन्मों का किया हुआ अपराध भी भगवान चुरा लेते हैं। जिस ग्रह में परमात्मा का दिव्य चरण पड़ जाता है तो अनेकानेक जन्मों का किया हुआ अपराध भी भगवान उसका चुरा देता है। तो ये किसी मनुष्य में शक्ति है? पहले अपने ही अपराध चुरा के दिखाओ, फिर किसी के चुरा लो। और चौथी बात जो वेदव्यासी ने लिखी कि चौराग्र ग्रहण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्र ग्रहण्यम, एक चोरी भी कर रहा है और चोरी करते करते आगे पकड़ा भी वही जा रहा है। चौराग्र ग्रहण्यम, अग्र ग्रहण्यम, जो आगे पकड़ा भी वही जा रहा है। व्यास जी ने ऐसे चोर का शतत बंधन किया। चौराग्र ग्रहण्यम पुरुषम नमामि, व्यास जी ने ऐसे चोर का शतत बंधन किया है जो चोरी में आगे पकड़ा भी वही जा रहा है। आगे है जगह, उधर क्या चोर है? वो जालन को बैठे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ी सी चोरी भगवान की प्रस्तुत कर रहा हूं, आप देखिए। भगवान किसी गोपी के घर में प्रवेश हुए और जैसे प्रवेश हुए गोपी से कहा, तुम्हारी सास को बैल ने मार दिया। बेचारी सास भागी और सास यमुना के किनारे पहुंची तो बहू से कह दिया कि तुम्हारी सास को बैल ने मार दिया, तो बेचारी बहू भागी। देखो भगवान की लीला। और इस बीच में भगवान ने इसकी सास को गिरते हुए उठाया। बहू ने देखा सास को कि माताजी तो मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी लिए हुए यमुना जला रही। गोपी ने पूछा, आपको क्या हो गया? मां ने कहा, हमें क्या हो गया? बोले, मैंने सुना है आपको किसी बैल ने मार दिया। देखो, सास ने कहा, किसने कहा?
श्याम सुंदर अवाक रह गई। बहू से कहा श्याम सुंदर तो मेरे पास था। बहू ने कहा आपके पास कैसे? बोले थोड़ी देर पहले का विषय है। मैंने कसी जमुना जल को सो कहा कहूं बहु विपाति परी। सास बता रहे गहराए के काली घटा नहीं इतने में गागर शीश धरी रपटो पग घाट चढ़ो न गयो। अब कभी मंडन है के बिहालो तो चिरजीव नंद को पारो बहू जो कहीं बाह गरीब ने आड़ी करी। वो तो मेरे पास था ना। बहू ने कहा मैं कैसे मालूम उसने हमसे कहा है? तो मैया ने कहा दौड़ के देखो मटकियां साफ हो गई। काहे ब्रजे प्रसिद्धम। हाँ। भगवान उस गोपी गहर में प्रवेश की। मटकी ऊपर है। आधा घंटे मनसुखा ने कहा मैं घोड़ा बन जाऊं? बोले बन जाओ। मनसुखा घोड़ा बन गया। भगवान ऊपर खड़े हो गए। बात तो विनोद की है पर वृंदावनवासी एक एक बार नहीं हजार हजार बार धन्य है जिसने ब्रह्म अविनाशी को अपने साथ में नचाया। वृंदावन का एक एक मशक दंश धन्य है जो भक्तों को काट काट करके जगह जगह कर भगवान का भजन करवाता है। एक एक पत्र धन्य है जो राधे और श्याम का गुणगान करता है। किसी ने कहा यम द्वितीया के दिन जो भाई और बहन यमुना में स्नान करते हैं उन्हें यमदूत लेने के लिए नहीं आते। विद्वानों ने संतों ने इस बात को नकारा नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि यमुना जी यमदूत डांटती है ऐसा नहीं है। बोले फिर वृंदावन धाम वृंदावन बताया था कि वृंदावन धाम की जो संपदा है वो संसार की नहीं, वो गोलोक की। आज जैसे ही मनसुखा के ऊपर भगवान खड़े हो गए, मटकी थोड़ी ऊपर पड़ रही है, भगवान ने जैसे ही पत्थर चलाया धारा बही। अब सरकार का मुख है धारा की तरफ, अब घोड़े का मुख है दरवाजे की तरफ, है ना। इतने में गोपी आ गई और जैसे गोपी आई तो घोड़ा भगा। घोड़ा देख रहा है तो जैसे घोड़ा भगा धड़ाक से सरकार गिर गए। वेदव्यासी लिखते हैं चौराग्रहण्यं पुरुषं नमामि। चोरी में पकड़े भी सरकारी गए। गोपिका ने कहा आज तुम्हारा बंधन होगा। भगवान से कहा जोड़ो, जोड़े। गोपिका ने 1 2 3 कहकर बांध दिया। भगवान ने हाथ ऐसे कर दिए, छूट गए। गोपिका ने कहा बनते क्यों नहीं हो?
तुम बांधती क्यों नहीं? कहा बन जाओ, बोले बन जाओ। भगवान ने कहा पहले ये बताओ तुमने बांधने का गुरु किया है? बात तो विनोद की है। गोपिका किसी लाला को नहीं बांध रही है, किसी कन्हैया को नहीं बांध रही है। दूसरा बदलो, ब्रह्म को बांध रही है ना। तो भगवान बड़ा साफ कह रहे हैं कि बांधने का गुरु किया है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहाई हरि भगति बिन। ब्रह्म को बांध रही हो और गुरु नहीं किया। गोपिकाओं ने कहा तो मैं किसे गुरु बनाऊं, आप ही बन जाओ। भगवान ने कहा ये हमें दे दे रस्सी। जैसे ही भगवान ने गोपिका से कहा जोड़ो, जोड़े। भगवान ने रस्सी गोपिका के हाथों में बांध दी और खिड़की में बांध दी। बोले ऐसे बांधा जाता है। बस बस गोपिका ने कहा मैं समझ गई। ऐसे नहीं, भगवान ने कहा ऐसे नहीं तुम समझिए, ऐसे बांधा जाता है ना। बोले हाँ। अब गुरुदक्षिणा, बोले गुरुदक्षिणा में क्या है? बोले बंदी बंदी देखो हम दही खाए। तो जिस समय गोपी चिल्लाई, गोपी चिल्लाई, दूसरी गोपी काम छोड़ खाई, और हाथ साटी उठाई, कर रसरी हूँ संभारे। आज कन्हैया को मारूंगी। बंदी वाली गोपिका का प्रेम भाव देखना जरा, जो भगवान के द्वारा बांधी गई है। वो चिल्लाई, बोले मारे वो जानी कन्हैया। बोले क्यों? भागे थे बारे हैं, कन्हैया बहुत छोटा है इसलिए मारना नहीं। तो दूसरी गोपिका ने कहा लाइए मैं तुम्हें छोड़ दूं। बोले छोड़ना भी नहीं। कितनी सुंदर बात गोपिका ने कही। अब माखन चोरी का उत्कर्ष आप यहीं से देखें। क्या गोपिका क्या कह रही है? छोड़ना भी नहीं। जाकी माया में बंध्यो, जगत नित क्रियाशील, और तामे बंधो जीव, ब्रह्म काहे को बांधे। जाकी माया में बंध्यो, जगत नित क्रियाशील, और तामे बंधो जीव, ब्रह्म काहे को बांधे। गोपिका ने कहा सत्यता तो यह है सखी कि मैंने अपने हाथों से अपने को बंधवाया। निज की अज्ञान और रसरी में बंधी आए, तो करी है कन्हैया कृपा आप ही पुनि छोड़े। उसके बंधन को तुम नहीं छुड़ा सकती। उसके वियोग में रोऊंगी, उसके वियोग में गाऊंगी, चिल्लाऊंगी, तन में हो जाऊंगी, सर्वस्व जीवन उसके वियोग में रो रो कर पार करूंगी। तो एक दिन जिसने बांधा है उसके कान में हमारी रोने की आवाज जाएगी, तो स्वयं अपने बंधनों से हमें मुक्त करेंगे। ओ मादारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस अपनी देहु गोसाई, अब बंधे
मुझे उसके वियोग में रोने से, गाने से, चिल्लाने से जो आनंद है वो उसके मिलने से आनंद नहीं है। एक बार यही मीरा ने कहा, वृंदावन के संतों ने मीरा से कहा, मीरा तुम यहां से लौट जाओ, चित्तौड़ भाग जाओ, वो छलिया तुम्हें मिलने वाला नहीं। किसी अभीष्ट संत ने कहा, किसी महंत ने मीरा से कहा,